ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली सब रजिस्ट्रार बार एसोसिएशन के 7 पदों पर आज जो है मतदान होना है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो बार एसोसिएशन के सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि 7 पदों में से 3 पदों पर जो है निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। जो 4 पद हैं, जिसमें से प्रमुख पद जो होता है अध्यक्ष और सचिव का होता है, उसमें से आज जो है वो अब मतदान की प्रक्रिया 2 बजे शुरू होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अध्यक्ष पद के उम्मीदवार एडवोकेट विकास जैन और सचिव पद के उम्मीदवार एडवोकेट मनीष चावला भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले अध्यक्ष जी से जानते हैं, एक बार फिर से आपने अपनी उम्मीदवारी दी है, कैसे देखते हैं, क्या मैनिफेस्टो है आपका? मैं दिल्ली सब रजिस्ट्रार बार एसोसिएशन से अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हुआ हूं और हमारा मैनिफेस्टो है कि हम दिल्ली सब रजिस्ट्रार बार एसोसिएशन को स्टेट लेवल पे लेके जाएं। दिल्ली DSRBA है हमारी, रिकॉग्नाइजेशन हो उसकी पूरी दिल्ली में, और मेंबर्स मैक्सिमम बढ़ें और कन्वेंसिंग लॉयर्स इसमें मैक्सिमम हैं। उन कन्वेंसिंग लॉयर्स को अलग से एक पहचान मिले स्टेट लेवल पे, जैसे इनकम टैक्स लॉयर्स, सेल टैक्स लॉयर्स की एक पहचान है, इसी तरह से कन्वेंसिंग लॉयर्स की एक पहचान मिले। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारे कार्यकाल में हम वकीलों को उनकी प्रतिष्ठा दिलवा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। पहले भी इस पद पर आप रह चुके हैं और जिस तरीके से जो वकीलों का समर्थन है वो आपके तरफ है, और आने वाले दिनों में क्या जो कार्यकाल में जो काम रह गया था, किस तरीके से वो काम आगे बढ़ेगा, या इसके अलावा कुछ और ऐसे काम जो वकीलों के हित के लिए हो सकते हैं? पहले कार्यकालों में हमने वकीलों के वेलफेयर के लिए बहुत काम किए, हमने करप्शन के अगेंस्ट बहुत काम किए। कुछ ठहराव आ गया था बीच में बार में, अब वो दोबारा से करप्शन के विरुद्ध काम किया जाएगा। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में करप्शन को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जाएंगे। LG साहब से, डिविजनल कमिश्नर साहब से, रेवेन्यू मिनिस्टर से मिलके सब रजिस्ट्रार ऑफिसों में समस्याओं का निवारण करवाया जाएगा, और वकीलों को जो समस्याएं आती हैं डेली रूटीन में उनका अधिक से अधिक निवारण करते हुए उनको दोबारा से ये किया जाएगा कि करप्शन फ्री ऑफिस हों। जो मूलभूत समस्याएं वकीलों की रहती हैं उससे लगातार उनको दो चार होना पड़ता है। अगर राजधानी दिल्ली की हम बात करें तो जो है समस्याओं की अंबार है। ऐसा नहीं लगता कि एक बड़ी जिम्मेदारी पर आप रहे हैं और दूसरी बार फिर से जो जिम्मेदारी जो हम सैलाब यहाँ पर देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये तो तय है कि वापस आप ही को आना है। किस तरीके से देखते हैं इस जिम्मेदारी को? आना ना आना तो हमारे साथी भाइयों के हाथ में है, वो अभी वोटिंग करेंगे, और मेरा मानना है कि मैं अपने तन मन से और अपने पूरे प्रयास से वकील भाइयों के लिए पूरा समर्पित रहूँगा, और वकील भाइयों की जितनी समस्याएं हैं यहाँ पर हों, BCD लेवल पर हों या बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेवल पर हो, वहाँ पे सब पे उठाकर उनके मेडिक्लेम से संबंधित, दूसरी बार से एसोसिएशन से संबंधित, बाकी 21 सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं दिल्ली में, उन सब में जितनी समस्याएं वकील भाइयों को आती हैं उनका निवारण करवाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारे साथ वकील भाइयों की जुड़ें इस DSRBA से। हमारा ऐसा प्रयास अगले 1 साल में रहेगा। 71 की संख्या में जो है वोटर वोट करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से इनके पक्ष में जो है वकील लगातार यहाँ पर है। हालांकि वो 2 बजे का समय है जब ये मतदान करने के लिए जाएंगे, और उसके बाद ये जो है चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हमारे साथ मनीष चावला भी इस वक्त मौजूद हैं। मनीष जी, क्या लग रहा है, इस बार लगातार आप सचिव पद पर हैं और जो एडवोकेट के समर्थन आपको यहाँ पर मिलता दिख रहा है, कितनी बड़ी ये जिम्मेदारी वाला ये पद है, क्योंकि सारे कार्य आपको देखने हैं कार्यालय के? देखिए, सब भाइयों के आशीर्वाद से मैंने ये दोबारा सचिव पत्र भरा है। सब भाइयों ने पहले भी मुझ पर विश्वास जताया था, और आज भी मैं आशा करता हूँ कि ये मेरे पे विश्वास जमाए रखेंगे। हमारी कोशिश यही है कि दिल्ली सब रजिस्ट्रार बार एसोसिएशन जो अपने आप में ये कह रही है कि स्टेट लेवल पे होनी चाहिए, इसको स्टेट लेवल पे लेके जाना है। और जो समस्याएं हैं, आपने अभी एक बात कही कि अंबार समस्याएं हैं, 1 साल का हमारा कार्यकाल होता है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जितनी समस्याएं सुलझा सकें, और वो भी हमारे प्रयास से होंगी, मेरे अकेले के प्रयास से नहीं होनी, हम सब भाइयों के प्रयास से होनी है। मेरे गुरुजी खड़े हैं, प्रधान जी खड़े हुए हैं, इन सब के प्रयास से होनी है, इन सब के आशीर्वाद से होनी है। ये हमारे ट्रेजरर साहब हैं, कैशियर साहब हैं, ये हमारे और मेंबर साहब हैं। जब तक हम लोग एक मुट्ठी नहीं बनेंगे, कक्षा 4 का एक कहावत है कि अकेली लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन एक इकट्ठे लकड़ियों के गट्ठे को कोई नहीं तोड़ सकता। तो प्रयास हम सबका होगा, और ये सब डिग्निटी ऑफ एडवोकेट्स बार एसोसिएशन दिल्ली स्टेट लेवल पे ले जाने के लिए, कि ये जो कन्वेंसिंग लॉयर है, एक फील्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब हमारे को जो है सम्मानित किया है कि जो रजिस्ट्रेशन फील्ड में है, दे आर कन्वेंसिंग लॉयर्स, और इसकी एफिलिएशन जो ऑलरेडी हो चुकी है, और हम दिल्ली के इसको स्टेट लेवल पे ले जाना चाहते हैं।
ऑल फॉर द बेनिफिट ऑफ एडवोकेट्स, और ताकि पब्लिक एट लार्ज को तकलीफ़ें ना आए, पब्लिक एट लार्ज को जो है सॉल्यूशंस मिले, सुविधाएं मिलें, ताकि उनके लिए आगे तकलीफ़ें कम हों। अगर वकीलों की बात करें तो समस्याओं से भरा हुआ उनका रहता है रूटीन, और जो सुविधाएं कोर्ट में मिलनी चाहिए वो सुविधाएं उस हिसाब से उनको नहीं मिल पाती है। गर्मी में धूप झेलना पड़ता है, ठंड झेलनी पड़ती है। ये सब को कैसे देखेंगे, उनके विकास के लिए क्या कुछ करेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2014 तक हमारी एक एसोसिएशन थी, लेकिन 5-7 साल से हम लोग टच में जो बड़े अफसर्स हैं, आला अधिकारी हैं, डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, सीएम हैं हमारे, डीसी साहब हैं, इनसे रेगुलर मीटिंग्स के बाद अगर आप पिछले 10 साल में कार्य ऑफिसेस देखें तो 22 ऑफिसेस में से कम 18 ऑफिसेस फुली एयर कंडीशनड बन चुके हैं। 4-5 की हालत अभी है, लेकिन हम डीसी साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब, इवन सीएम साहब से भी अगर मिलना पड़े, बड़े मिनिस्टर साहब से मिलना पड़े, बड़े अधिकारियों से मिलेंगे, और वहाँ पे भी सुविधाएं जो हैं प्रयास करेंगे कि वहाँ पे भी सारा ईजीएस्ट फॉर्म हो जाए। पब्लिक एट लार्ज को जितनी ज़्यादा सुविधाएँ मिलेंगी ताकि वो खुश रहेंगे। पब्लिक एट लार्ज इज़ हैप्पी, एवरीथिंग इज़ हैप्पी। अंतिम सवाल लेंगे, आज मतदान होना है, क्या लगता है पिछले टेन्योर में जो आपने काम किया था उसका इनाम आज मिलेगा? मैं पूरी आशा करता हूँ, अपने सारे वोटर भाइयों से अपील करता हूँ, बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि जैसे वो पहले मुझे जिता के लाए थे, मैं तो खूब आशा करता हूँ कि इस बार भी मुझे वो जिता के लाएंगे। धन्यवाद। साफ तौर पर यही आशा है कि फिर से जीत के आएंगे। एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर हमारे साथ प्रवीण गर्ग जी हैं। सर, जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, दोनों पक्ष आमने सामने हैं, क्या लगता है अगर हम वकीलों की मूलभूत समस्याओं की बात करें तो आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं दिल्ली सब रजिस्ट्रार बार एसोसिएशन का एक फाउंडर मेंबर हूं, और यहाँ जो डॉक्यूमेंटेशन के फील्ड में अधिवक्ता काम करते हैं, जिनको हम कन्वेंसिंग लॉयर बोलते हैं, उनके पास समस्याओं का अंबार था। उस समस्याओं को ख़त्म करने के लिए हमने एक संगठन, एक बार बनाई जो दिल्ली सब रजिस्ट्रार बार एसोसिएशन है, जो दिल्ली के 21 सब रजिस्ट्रार को डील करती है और सभी अधिवक्ताओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। मेरे बराबर में विकास जैन जी और इधर मनीष चावला जी और मेरे बड़े भाई एससी दीक्षित जी खड़े हैं। हम सब इस बार से शुरू से ही जुड़े हुए हैं, और जहाँ तक बात है कि समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे प्रधान के जो कैंडिडेट हैं वो अपने आप में एक सक्षम कैंडिडेट हैं, और ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि वो इस बार भी जीत के आएंगे और वकीलों की सारी समस्याओं का हल अपने सेक्रेटरी साहब के साथ मिलके और फाउंडर मेंबर्स को साथ लेके निवारण करने की कोशिश करेंगे। अभी मोदी जी ने पूरे देश में मेक इन इंडिया का जो फार्मूला चलाया हुआ है, उसी के तहत इन्होंने दिल्ली को, सारी दिल्ली के गवर्नमेंट ऑफिसेस को डिजिटल करने का प्रण लिया है। एलजी साहब ने सारे ऑफिसेस में इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि सब जल्दी से जल्दी डिजिटल हो, और उसके अकॉर्डिंगली एलजी साहब ने दिल्ली गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो ये एक हिस्सा है सब रजिस्ट्रार ऑफिस, उसको भी डिजिटल सेंट्रलाइज करने का अनाउंसमेंट किया है। तो मैं आपके माध्यम से मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सेंट्रलाइजेशन का जो कार्य है उन्होंने शुरू किया है, उसको जल्दी से जल्दी सेंट्रलाइज किया जाए, ताकि कोई भी आदमी कहीं भी बैठा हो पूरी दिल्ली में पासपोर्ट ऑफिस की तरह, पासपोर्ट बनवाने की तरह, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तरह अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अपने वकील के थ्रू जहाँ चाहे वहाँ करवा सके, जिससे कि लोगों को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जो जिसके डोर स्टेप पे ऑफिस पड़ता है वहाँ जाके वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और साथ वरिष्ठ सदस्य एससी दीक्षित जी भी हैं। सर, अगर रजिस्ट्रार ऑफिस की बात करें तो वकीलों के साथ साथ जो आम लोगों को भी परेशानी होती है, कई दफ़े चक्कर काटना पड़ता है, ऐसे में उनके लिए और जो इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं उन तक ये बात पहुँचे, किस तरह से देखते हैं जो सदस्य चुन कर आएंगे वो क्या करेंगे? देखो, मैं
यहाँ का 2 बार प्रेसिडेंट रह चुका हूँ बार का, और विकास जैन जी और हमारे मनीष चावला जी, ये भी हमारे साथ पदाधिकारी रह चुके हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं, और भी हमारे जो लोग हैं वो भी सारे पदाधिकारी रह चुके हैं। तो ये बार हमारी एक एक्टिव बार है, और ये बार शुरू से ही एक्टिव रही है और काम किया है। हमने अब के बार का नाम रखा है जो दिल्ली सब रजिस्ट्रार बार एसोसिएशन, पूरी दिल्ली को ये क्या कहते हैं प्रेजेंट करेगी। तो हम इसमें पूरी दिल्ली के जितने भी एडवोकेट हैं, कन्वेंस से मतलब हमारे संबंध रखते हैं, जो ड्राफ्टिंग का काम करते हैं, वो सारे इसी से सब जुड़ेंगे। और सब रजिस्ट्रार का हमारा सब रजिस्ट्रार में समस्याएँ तो बहुत हैं और समस्या रहेगी, और जो समस्या खास होती हैं, जो समस्या ज़रूरी होती हैं, उनको हम निदान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और हमारी सारी टीम जितने भी एडवोकेट हैं सब मिल करके यहाँ पे काम करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कहते कोई एडवोकेट पीछे रहता हो समस्याओं के लिए, चाहे डीकॉम की बात हो, चाहे मिनिस्टर की बात हो, कहते एलजी की बात हो, कहीं भी सब जाने के लिए सब एक साथ जाने के लिए तैयार रहते हैं। और ये हमारे यहाँ समस्याएँ बहुत हैं। हमारे यहाँ पीतमपुरा सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहाँ पर लिफ्ट ख़राब पड़ी हुई है, तो इसके लिए बार काफ़ी दिनों से प्रयास कर रही थी, अब वहाँ कामयाबी मिली है। सब रजिस्ट्रार ऊपर बैठता था, बुजुर्ग लोग आते थे, उनको ऊपर चढ़ने में दिक्कत रहती, लिफ्ट नहीं थी तो 5 मंजिल चढ़ना पड़ता था, 70 साल के 80 साल के, तो वो काम करवाया गया है, बार के द्वारा ही काम किया हुआ है। तो आपको ग्राउंड पर शिफ्ट करा दिया गया है, वहाँ अब पब्लिक को परेशानी कम होती है। तो और भी समस्या है, अब डिजिटल हो रहा है, अब डिजिटल के लिए सब रजिस्ट्रारों की ट्रेनिंग चल रही है। यहाँ पर सामनाथ मार्ग में 2-2 4-4 सब रजिस्ट्रार बुला रहे हैं, और वहाँ उनकी रोज ट्रेनिंग हो रही है आगे। तो डिजिटल भी बहुत जल्दी होने वाला है, जो एलजी ने ऑर्डर किए हुए हैं, इस पर काम चल रहा है। तो अब डिजिटल होने से भी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। आपको कितने साउथ दिल्ली का आदमी कितने उत्तरी दिल्ली में नहीं आ पाएगा, उत्तरी दिल्ली का साउथ दिल्ली में जा पाएगा, वो अपने एरिया में ही सारा काम करा लेगा। तो क्या कहते हैं सरकार भी क्या कहते हैं प्रयास देता है, और हम भी क्या कहते हैं उनको सजेशन देते हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि ये जो सेंट्रलाइज करने जा रहे हैं, हम अधिकारियों से पहले हम कहेंगे कि आप करने से पहले हमारे साथ मीटिंग रखो, और क्या क्या समस्या इसमें आ सकती है हम उनको सुझाव देंगे। उन समस्या पर गौर पहले से ही करें, बाद में काम करने के बाद समस्या आती है, फिर गौर करते हुए कोई समस्या समाधान नहीं हो पाता। तो इसमें भी हम बात करेंगे और बात करते रहें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे साथी हैं उनको कहते जिताएँ, सब लोग कहते मेरी प्रार्थना है सब लोग जिता करके उनको आगे भेजें और ये काम करें बार के लिए। साफ तौर से इनका कहना है कि जिस तरीके से अधिवक्ताओं के साथ साथ आम लोगों की समस्याएं हैं, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में चक्कर काटने पड़ते हैं, ये टीम यदि निर्वाचित होकर आती है तो इन सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। और इसके बाद अभी 2 बजे जब मतदान होगा तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इनके किए गए कार्यों से वकील कितने खुश हैं। कैमरा ऋतिक के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।